हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं राजस्थान की गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हमारा आज का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल, उसके जितने भी PYQ थे राजस्थान की प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए, वो सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। आज का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वैसे स्पेशली मैं यहाँ पर रीड के लिए सीरीज चला रही हूँ, क्योंकि रीड के लिए इंग्लिश मीडियम का कंटेंट कहीं भी नहीं है। जो भी मोस्टली वीडियोस आपको सॉल्व मिलेगी जिनके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, वो ओनली हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों लैंग्वेज का लेके चल रही हूँ, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अब आपके सिलेबस में जो आपका रीट मेंस का सिलेबस है, उसमें एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके अंदर आपका पॉलीमर भी आ जाएगा, प्लास्टिक भी आ जाएगा, जो आपका ग्रेफाइट है और डायमंड वाला जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर के अंदर आ जाएंगे। तो इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो राजस्थान की अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं साइंस के सिलेबस के अंदर, तो वो क्वेश्चन आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें उन क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस हो, मतलब उनके बारे में टॉपिक्स हमें पता हो, ताकि हम उन चीज़ों को भी जो अपनी रीट की तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, उन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिटर्जेंट मेड ऑफ। डिटर्जेंट किससे बने होते हैं? तो देखो, डिटर्जेंट का फॉर्मूला हमें पता है, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। डिटर्जेंट का जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें सोडियम का साल्ट बनता है सल्फोनिक एसिड के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये आपका 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट इज। जो डिटर्जेंट की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? तो जब आप इसका जो फॉर्मूला लिखोगे, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड हमने ऊपर देखा, तो डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है मतलब सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट, तो उसमें एक एल्किल चेन बनती है, यानी नॉर्मल एल्किल चेन बनती है, उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सिंपल एल्किल चेन बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्जेंट कैन आल्सो बी यूज्ड विथ हार्ड वाटर बिकॉज। तो ये आपका जूनियर अकाउंटेंट 2024 की एग्जाम में पूछा गया है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। डिटर्जेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं काफ़ी बार, तो इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें हम चारों ऑप्शन देखते हैं एक करके। फर्स्ट है डिटर्जेंट आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप्स। सेकेंड है डिटर्जेंट आर जनरली माइल्डर देन सोप। थर्ड है डिटर्जेंट कंटेन केमिकल्स दैट रिएक्ट रैपिडली विथ हार्ड वाटर। फोर्थ ऑप्शन है डिटर्जेंट आर सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और क्लोराइड और ब्रोमाइड साल्ट ऑफ अमोनियम विच डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, क्योंकि देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन तो डिटर्जेंट आर सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, तो यही लाइन बिल्कुल सही है। यहाँ तो सल्फोनिक एसिड और क्लोराइड और ब्रोमाइड साल्ट ऑफ अमोनियम, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब विच डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, यानी जब डिटर्जेंट की रिएक्शन हम हार्ड वाटर के साथ करवाते हैं, तो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता, इसीलिए हम डिटर्जेंट को हार्ड वाटर के साथ यूज़ करते हैं। ये है इसका मेन रीज़न, और ये आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है रीट एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। देखो, जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, हिंदी में भी यहाँ पे राइट साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी के लिए तो इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर कंटेंट बहुत ही कम है या ना के बराबर है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स तक शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं है इनमें से? देखो, जो हमारा डोमेस्टिक एक्सक्रीट होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, सोप बायोडिग्रेडेबल होता है, प्लांट्स का जो वेस्ट निकलता है, पत्तियाँ जो होती है वो भी बायोडिग्रेडेबल होती है, लेकिन जो लैब का डिटर्जेंट होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ पर आंसर में 2 आएगा। ये जो ईयर्स लिखा हुआ है ना, इसको काट के आंसर्स कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। बाय बैक्टीरिया, फंगाई और अदर ऑर्गेनिज्म केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेशन। सब्सटेंस हुज केमिकल डिसइंटीग्रेशन इज पॉसिबल थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो हमारे जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है, यानी जो कंपाउंड्स कोई भी बैक्टीरिया के, फंगाई के, अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जो मतलब ख़त्म हो जाते हैं एक तरीके से, जिनका विघटन संभव है, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नो द नेम फॉर N6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि देखो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है एंड फोर्थ है, ये तीनों ही नेम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नेम से जाने जाते हैं, यानी ये तीनों ही पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। जबकि इसमें क्वेश्चन में यदि वो नॉट लगा देता तो ऑप्शन 3 शायद करेक्ट हो जाता, क्योंकि नॉट में क्या है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसमें नहीं है, जबकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों है। तो मतलब ये ऑप्शन आपका कैंसिल, मतलब ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हो गया था, इसके बोनस मार्क्स दे दिए होंगे। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन से हैं। तो लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड, ये तीनों ही पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़े। विच वॉशिंग पाउडर इज़ बेस्ट यूज टू कीप ड्राई केमिकल्स आर एडेड, यानी वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है। वॉशिंग पाउडर को हम सूखा रखें तो उसके लिए हम कौन सा उसमें केमिकल ऐड करते हैं, तो ये डायरेक्ट हमें याद रखना है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सल्फेट आर एडेड टू कीप वॉशिंग पाउडर ड्राई, ये दोनों ही ऑप्शंस आ सकते हैं आपके पास, सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सल्फेट, वॉशिंग पाउडर को ड्राई रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ है, इसमें आपको इसका IUPAC नेम बताना है। तो IUPAC नेम सिंपल है, यहाँ पे देखिए इसमें IUPAC नेम यदि हम निकालें तो डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट और फोर्थ। यहाँ से हम चलेंगे इसमें, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे, यानी 1 और 4 पे क्या आएगा, ईन आएगा। और टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर, देखो यहाँ तक है ये चेन, तो टोटल कितने कार्बन है, 5, यानी पेंट 1 और 4 पे ईन आएगा, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, IUPAC नेम भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, रीड के अंदर तो मतलब नॉर्मली IUPAC आएगा, बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, विच पॉलीमर्स अकर्स नेचुरली, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है इनमें से। तो देखो नायलॉन जो है वो आपका सिंथेटिक पॉलीमर है, इसमें PVC आपका सिंथेटिक हो गया, फिर इधर भी नायलॉन ऑप्शन में दे रखा है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा स्टार्च एंड सेलुलोज। ये दोनों ही आपके क्या है, नेचुरली हमें मिलते हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये दोनों ही पॉलीमर्स नेचुरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोमर यूनिट ऑफ नायलॉन 66, नायलॉन 66 की मोनोमर यूनिट कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायअमीन, ये दोनों ही क्या है, नायलॉन 66 की मोनोमर यूनिट्स हैं। ठीक है, सभी जो भी पॉलीमर्स है ना, उनकी मोनोमर यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। मैंने जो रीड मेंस के लिए जो साइंस के नोट्स बनाए हैं उनमें मोनोमर यूनिट्स डाल रखी है, मतलब पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से नोट्स में समझ में आ जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स बनाए हुए हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है। तो स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट है, पावर डज नॉट मेल्ट और सॉफ्टन व्हेन हीटेड। सेकेंड है, दीज आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। थर्ड है, ऑन हीटिंग अ वेब ऑफ क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड एंड ऑन कूलिंग इट हार्डन्स इरिवर्सिबली। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन 4। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में वही तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये तीनों ही चीज़, ये क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको याद रखनी है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मोप्लास्टिक की कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले हैं, NH हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन pH। अब यहाँ पे pH नहीं है, यहाँ पे देखिए हिंदी में जो लिखा हुआ है वो देख लीजिए एक बार। pH 3 की तुलना में NH3 का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो pH 3 का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है NH3 से। क्यों, रीज़न बताना है इसमें आपको। अब इसमें रीज़न साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें पता है कि NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से जो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि
जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होंगे, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। जबकि PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3। ठीक है, NH3 की बात हो रही है यहाँ पे, और NH3 और PH3, ये इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इन एल्कलाइन। तो ये तो आपको सारे पता होने चाहिए, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, एसिड में कौन से कलर देते हैं, बेस में कौन से कलर देते हैं, इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ये आपका रीट 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर बेस मीडियम में कौन सा कलर देता है, पिंक, ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल फॉर्मूला CHO2 कैन बी ऑफ एन ओपन चेन दैट इज। जो CHO2 है, CHO2 की यदि हम ओपन चेन बनाते हैं तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा। तो CHO2 को यदि आप खोल लो तो देखो CHO2 यानी एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हमें जोड़ने हैं। अब ये एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, दूसरा ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ ही तो जुड़ेगा, तभी तो ये पूरे बॉन्ड बन पाएंगे। अब यहाँ पे ओपन चेन बोला है, यानी एक हाइड्रोजन, मतलब जो आपकी एक वैलेंसी है कार्बन की वो ओपन रहेगी, तो ये क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओपन चेन बनाना है इसलिए इसमें हमने कार्बन की जो एक वैलेंसी है वो ओपन रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो इनके फॉर्मूले जब आप लिखोगे तो फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, CnH2n-2, है ना। तो यहाँ पे यदि हम CnH2n-2 का फॉर्मूला लगाएं तो जो आपका ऑप्शन 4 है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे यदि हम n की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा C3, और यहाँ पे यदि n की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 - 2 कितना हो गया 4, यानी C3H4 आपका एल्काइन वाला फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड स्टेट इज नॉट शोन बाय कार्बन एटम। तो कार्बन एटम कौन सी हाइब्रिड स्टेट शो नहीं करता है। तो देखो कार्बन के अंदर अपने मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनते हैं, 4। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाता है, और बाकी ये डबल बॉन्ड भी बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेगा, लेकिन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। जबकि sp3d में कितने बॉन्ड बनते हैं, 5 बॉन्ड बनते हैं, तो यानी जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 जो sp3d हाइब्रिड स्टेट है वो कार्बन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 5 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका हेडमास्टर एग्जाम 2021 में आया हुआ है। सोप मॉलिक्यूल कंटेन्स। सोप मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, तो हमें पता है कि एक तो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। अब इनमें से हाइड्रोफिलिक हेड होता है या मतलब हेड कौन सा पार्ट है और टेल कौन सा पार्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ठीक है, ये आपने जब सोप वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो सोप वाले में पूरा साफ साफ लिखा हुआ है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर फोटोकेमिकल स्मोक इज। जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है वो किससे बनती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बनती है, डायरेक्ट पता है। नेक्स्ट है विच इज़ द कैटायनिक डिटर्जेंट। ये आपका फॉरेस्टर एग्जाम में आया हुआ है। कैटायनिक डिटर्जेंट कौन सा है, तो ये आपको मतलब याद करना पड़ेगा एक तरीके से, सेट्रिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कैटायनिक डिटर्जेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी विच इज़ ए क्राइटेरिया फॉर द प्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना प्योर है, उसकी प्योरिटी हम किससे मेजर करते हैं, तो ये सिंपल सा है मेल्टिंग पॉइंट। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कार्बन कंपाउंड है, उनकी हम मेल्टिंग पॉइंट से उनकी प्योरिटी मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साल्ट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो पानी की जो हार्डनेस है वो हम किससे रिमूव करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए कौन सा होगा इसमें, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, NaCO3.10H2O। ठीक है, ये आपका CET 2023 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लिवर ऑफ एनिमल्स। ये आपका 3rd ग्रेड मेंस में आया हुआ है। कौन सा पॉलीमर एनिमल्स के लिवर में रहता है, तो ये पता होना चाहिए हमें, ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड हैज़ मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। ये दो बार इसमें व्हाट इज लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड हैज़ मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अंदर अपना कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ रहेगा, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा।
आप मीथेन का फॉर्मूला लिखो, इथेनॉल का फॉर्मूला लिखो, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखो और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखो, तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से, ठीक है, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड, ये वही सेम आ गया ऊपर वाला। फिर नेक्स्ट है प्रोपेनोन इज ए 3 कार्बन कंपाउंड हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, प्रोपेनोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, ओन, ओन मतलब कीटोन, तो ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, जब भी एसिड आए तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ओन आए, प्रोपेनोन आ रहा है तो यानी कीटोन, ठीक है। और यदि इसमें अल्कोहल में क्या आएगा, OH आएगा, जैसे मेथनॉल, फिनॉल, तो ये क्या है, ऑल आ रहा है, ऑल यानी अल्कोहल, ठीक है। और यदि एल्डिहाइड है तो आपको पता ही है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ XCF5+, ये इंग्लिश में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हिंदी में देख लीजिएगा। XCF5+ की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं। ज़ेनॉन, और फिर इस पर क्या बनेगा, देखो इसमें 5 Fe जुड़े हुए हैं तो 5 Fe हमने जोड़े, 4 तो ऐसे जुड़ गए इसमें, ठीक है, स्क्वायर के अंदर। फिर एक Fe अपना ऊपर जुड़ेगा और इसमें क्या बचेगा, एक लोन पेयर बचेगा, तो वो एक लोन पेयर इसमें नीचे आ गया। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन गई, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स भी ध्यान रखिएगा, ये CET पे आया हुआ है और ये क्वेश्चन ऐसा है कि रीट पे भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ जूट फाइबर, जूट फाइबर के अंदर मेन कौन सा पार्ट रहता है इसमें से, तो वो है अपना सेलुलोज। जूट फाइबर मतलब सेलुलोज प्रेजेंट रहता है जूट फाइबर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हकल रूल विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, तो एरोमेटिक चेक करने के लिए हकल का जो रूल है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, हकल का फॉर्मूला ये है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल इफ ए साइक्लिक मॉलिक्यूल हैज़ 4n+2 इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी एरोमेटिक, यानी हमें यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे सबके अंदर, तब हमें चेक करना है कि वो 4n+2 वाले जो रूल है यानी 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, देन हम चेक कर लेंगे कि वो एरोमेटिक है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं और फिर से चेक करना है खुद से। यहाँ पे भी यदि मैं चारों के यहाँ पे सॉल्व करूँगी तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम ऐसे ही मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसमें, इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करके रखें, ठीक है। यदि नहीं आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एरोमेटिक कंपाउंड, वही हमें हकल्स का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है और इसका आंसर ऑप्शन 4 है, तो इससे भी आप चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग सोप, सोप बनाने में कौन सी चीज़ यूज़ नहीं आती है, तो सोप बनाने के अंदर पैल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और लॉरिक एसिड तीनों यूज़ होते हैं, जबकि बेंजोइक एसिड सोप में यूज़ नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर पॉसिबल, पेंटेन की हम कितनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं, तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या रहेगा, C5H12, ये देखिए पेंटेन का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में, पेंटेन C5H12 बनेगा। अब इसमें कितने हम मतलब इसके स्ट्रक्चर आइसोमर्स बना सकते हैं, तो एक तो नॉर्मल पेंटेन बनता है, एक आइसोपेंटेन बनता है और एक न्यू पेंटेन बनता है। जो आप इसके स्ट्रक्चर बनाओगे C5H12 की स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे अलग अलग, तो उसमें 3 तरीके से आपकी बनेंगी, जो मेरे नोट्स हैं मैंने उनमें पूरा समझाया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि हम कार्बन को कहाँ कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जैसे 5 कार्बन है ना, तो जैसे 3 कार्बन ये हो गए, फिर 1 कार्बन इसमें जोड़ दिया, 1 कार्बन इसमें जोड़ दिया, दूसरा होगा कि 1 कार्बन हमें पहले फर्स्ट पे जोड़ दिया, सेकंड पे जोड़ दिया, तो वो तो पूरी नॉर्मल चेन बन जाएगी, ठीक है। और मतलब इसमें कार्बन को हम कहाँ कहाँ ऐड कर रहे हैं चेन बनाते टाइम, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू सोप टू प्रोवाइड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, यानी सोप के अंदर हम क्या चीज़ ऐड करते हैं जो उसे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ देता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है बायथियोनिल, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर इनमें से कौन सा नहीं है, तो डेक्रोन और मेलामाइन और ग्लिप्टल, ये तीनों ही आपके कंडेंसेशन पॉलीमर है, जबकि नियोप्रीन कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका 2023 CET में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल फाइबर इज, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर है, तो नायलॉन 66, स्टाइरिन, रेयोन, तीनों ही आपके आर्टिफिशियल फाइबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल फाइबर आर, इनमें से नेचुरल फाइबर कौन सा है, तो कॉटन, हीट नहीं है यहाँ पे, ये ऊन है, वुल आएगा, ठीक है, ऊन, कॉटन, वुल और सिल्क तीनों ही आपके नेचुरल फाइबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लास्टिक, इनमें से कौन सा प्लास्टिक नहीं है? तो रबर, ऑप्शन 3 जो इसमें दे रखा है रबर का, वो रबर प्लास्टिक नहीं है, तो ऑप्शन 3 आप इसको देख के ही लगा सकते हो। बाकी ये तीनों आपके प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है इनमें से? तो टेफ्लॉन, नायलॉन, DNA, ये तीनों ही आपके नेचुरल पॉलीमर नहीं है, जबकि रबर आपका नेचुरल पॉलीमर है। रबर हमें डायरेक्ट नेचुरल मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूप्रीन इज मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, न्यूप्रीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, न्यूप्रीन किससे बनता है? क्लोरोप्रीन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स इज पॉलीमराइज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर ब्यूना एस, यानी इनमें से ब्यूना एस किस किस के मिक्सचर से बनता है, ठीक है। तो ब्यूना एस का हमने डायरेक्ट याद रखा है, ब्यूना एस का, ब्यूना एन का, तो ब्यूना एस का क्या है? ब्यूटाडीन एंड स्टीरीन, ठीक है। नेक्स्ट है कॉटन इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पॉलीमर, तो कॉटन किससे बना होता है? सेलुलोज से, ये हमें पता है, राजस्थान कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ है 2018 में। ये डायरेक्ट जो थ्योरी वाले, मतलब एक तरीके से थ्योरी आपको याद करनी है, जो नोट्स में दे रखी है उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेलुलोसिक फाइबर, नॉन सेलुलोसिक फाइबर कौन सा है इसमें से? तो हो जाएगा नायलॉन। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो सिंथेटिक फाइबर अपना नायलॉन हो जाएगा, जबकि कॉटन, वुल और सिल्क, यहाँ पे वुल कर लेना, ठीक है। कॉटन, वुल और सिल्क तीनों ही अपने नेचुरल फाइबर है, नायलॉन अपना सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन सीड्स इज अ, जो कॉटन सीड से हमें कॉटन फाइबर मिलता है वो कॉटन फाइबर कैसा होता है? तो वो कैसा रहता है? पॉलीसेचराइड, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक पॉलीमर फ्रॉम विच कॉम्स टॉयज, बॉल्स एक्सेट्रा आर मेड इज नेम्ड, जो हमारे कंगे, जो खिलौने, जो बाउल्स, मतलब ये जो खेलने के सामान होते हैं वो बने हो जिस प्लास्टिक से बने होते हैं वो कौन सा प्लास्टिक रहता है? तो उसमें क्या रहता है? पॉलीस्टीरीन रहता है, ठीक है। ये डायरेक्ट आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज फॉर नॉन स्टिक सरफेस इन यूटेंसिल्स, बर्तनों के अंदर जो नॉन स्टिक सरफेस आजकल यूज़ की जा रही है तो उसमें क्या यूज़ करते हैं? टेफ्लॉन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ्स का कॉलम है, LDC 2018 में आया हुआ है। तो इसमें देखिए PVC, PVC किससे मतलब क्या चीज़ है? PVC अपना किसका एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बेकेलाइट, तो बेकेलाइट अपना थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। फिर सी है इसमें वर्कनाइज्ड रबर, वर्कनाइज्ड रबर क्या है? रबर क्या है? इलास्टिक पॉलीमर है। और नायलॉन 6 क्या है? फाइबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, तो कॉटन, रेयन, जूट, सिल्क, रेयन ऑब्वियसली इसमें सिंथेटिक फाइबर है, बाकी सारे नेचुरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल फाइबर इज यूज टू मेक आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में क्या काम आता है? रेयन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर, ये आपका 3rd ग्रेड 2023 में आया हुआ है। नेचुरल पॉलीमर कौन सा नहीं है? तो रेयन अभी हमने ऊपर देखा, ये सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। बाकी सारे नेचुरल पॉलीमर हैं। विच फाइबर इज नोन एज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर हम किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉलीथीन मेड ऑफ, पॉलीथीन किससे बनी होती है? तो पॉलीथीन किससे बनी होती है? एथिलीन से, एथिलीन से ही उसका नेम पड़ा है पॉलीथीन, ठीक है। और एथिलीन का फॉर्मूला हमें पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। विच फाइबर इज नोन एज गोल्डन फाइबर, वही सेम आ गया, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट है PVC इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट, PVC किसके पॉलीमराइजेशन से बना होता है? तो PVC का फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो उसमें क्या आता है? वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PVC इज अ, तो PVC कैसा है? होमोपॉलीमर है, मतलब कौन से पॉलीमर का टाइप है PVC? तो होमोपॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग लेयर, जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग लेयर बनती है वो कौन से पॉलीमर से बनती है? PVC के वायर्स होते हैं ना, वो वाली चीज़। नेक्स्ट है द गैस दैट ऑफन कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस, कोल माइंस के अंदर जो मतलब एक्सप्लोजन्स होते हैं वो किस गैस की वजह से होते हैं? तो इसका आंसर है मीथेन। कोल माइंस के अंदर मीथेन गैस की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है बेकेलाइट, फिनोल एंड अदर्स आर को पॉलीमर्स ऑफ व्हाट, बेकेलाइट, फिनोल और जो भी अदर हैं वो किसके को पॉलीमर्स हैं? तो बेकेलाइट और फिनोल फॉर्मल्डिहाइड के को पॉलीमर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट पॉलीमर इज सिलिकॉन, सिलिकॉन किससे बना होता है? तो सिलिकॉन किससे बना है? डाईएसिल
डाइक्लोरोटोलुइन, ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच केमिकल इज़ यूज टू मेक ट्रांसपेरेंट सोप। ट्रांसपेरेंट सोप किससे बनता है? इथेनॉल से बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनायनिक डिटर्जेंट। ऊपर हमने कैटायनिक डिटर्जेंट पढ़ा था एक क्वेश्चन में, अब पूछा है आपसे एनायनिक डिटर्जेंट, तो कैटायनिक डिटर्जेंट कौन सा था अपना? ये जो ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है ना, ये कैटायनिक डिटर्जेंट था। और अब यहाँ पे ऑप्शन 3 में जो लिखा हुआ है सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये आपका एनायनिक डिटर्जेंट है, ठीक है, दोनों के नेम याद रखना। नेक्स्ट आपका रीट में आया हुआ क्वेश्चन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन कौन से होते हैं? बेकेलाइट और मेलामाइन। ये एग्जाम्पल्स लिखवा रखे हैं ना थर्मोसेटिंग के अंदर और थर्मोप्लास्टिक के अंदर, तो वो एग्जाम्पल्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट है मोनोमर यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक फाइबर डेक्रोन। डेक्रोन बनाने में कौन कौन सी मोनोमर यूनिट्स यूज होती हैं? तो सभी की मोनोमर यूनिट्स आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे। तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरेपैथिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल डिटर्जेंट इज, तो आर्टिफिशियल डिटर्जेंट कौन सा है? ऑप्शन 4 मिक्सचर ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक सल्फोनिक एसिड। डिटर्जेंट हमें पता है कि सल्फोनिक एसिड का साल्ट है, ठीक है। अब सल्फोनिक एसिड इसमें से ओनली ऑप्शन 4 के अंदर आ रहा है, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीअमाइड पॉलीमर। पॉलीअमाइड पॉलीमर कौन सा है? पॉलीअमाइड पॉलीमर नाइलॉन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस तो ये चारों ही हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, चारों ही इनर्ट गैसेस हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेस। फिर वही, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, सेकंड ऑप्शन के अंदर रेडॉन, हीलियम, आर्गन, तीनों ही इनर्ट गैसेस हैं, तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन। तो पॉलीथीन किससे बनी होती है? वही इसमें क्या आ जाएगा? एथीन आ जाएगा, यानी चाहे एथिलीन बोल दो चाहे एथीन बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत कौन सा है वो बताना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सही है। इथेनॉल इज पार्शियली डिजॉल्व्ड इन वाटर, नहीं, पूरा डिजॉल्व होता है वो। इथेनॉल इज यूज्ड इन मेडिसन, बिल्कुल। इथेनॉल इज फोर्थ ऑप्शन भी सेम है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सेम है, तो इसमें गलत वाला पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट, तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 2 इसमें गलत है, ठीक है। यहीं पे आपके जो आज की जो चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके मैंने 50 क्वेश्चन लिए हुए थे प्रीवियस ईयर में आए हुए, वो कंप्लीट होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था? आपको आगे नेक्स्ट और किस चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान की गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर साइंस के चैप्टर में से, आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। उसी चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे चैनल पे, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका क्या फीडबैक रहता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।